बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन की। ऐसा प्रोडक्ट के जिसमें अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में आता है। लेकिन बेटा, आज जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो आप देखें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका रिजल्ट क्या आए, उनका रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं तो ये इसका एक सिंबल है। ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, वो भी वेक्टर की फॉर्म में आएगा। तो वेक्टर इंटू वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर। ये क्या है? ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा, इसका जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर यहां पर क्या है, ये हमें इस क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आ रहा है जो कि उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो अगर डायरेक्शन के बारे में बात की जाएगी तो वो चीज क्या बनेगी, वो वेक्टर बनेगी। तो इसका मतलब है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या देगा, वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब बेटा, यहां पर जो थीटा है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जिस तरह बेटा दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान एक स्मॉलर एंगल होता है और एक उनके दरमियान बड़ा एंगल होता है। जिस तरह देखिए, ये अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं इस तरह जोड़ूं तो बेटा ये इनका स्मॉलर एंगल है और यहां से जो एंगल बन रहा है ये इनका लार्जर एंगल बन रहा है। तो हमने स्मॉलर एंगल को थीटा लेट करना है। सो थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जबकि एन यूनिट वेक्टर क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कि जो ए एंड बी जिस प्लेन में आपके पास ए और बी वेक्टर आ रहे हैं, तो एन यूनिट वेक्टर जो होगा, या आप कह लें कि इस क्वांटिटी का जो यूनिट वेक्टर है या इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के अलोंग, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें आपके दोनों वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं। जिस तरह मैंने यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। तो बेटा, इसको हम राइट हैंड रूल से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर वाली बात देखें। आप देखें बेटा, यहां पर लेट्स सपोज अगर आपके पास ये दो वेक्टर हैं, इसको मैं कहता हूं जी ए और बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है जी, ये दो वेक्टर्स हैं बेटा मेरे पास। अब राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल में याद रखें कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एक वेक्टर पर रखनी है और उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। जिस तरह मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूं तो मैं अपनी फिंगर को ए वेक्टर पर रखूंगा और इसको बी वेक्टर की तरफ कर्ल करूंगा। ठीक है जी, इस तरह से। तो मेरा जो थंब है वो आप देखें कि वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, आप देखें ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, ए क्रॉस बी, ये मेरी फिंगर्स कर्ल हुई और जो थंब है वो मुझे किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वो मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे रहा है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी, जो कि इस प्लेन के जिसमें ये ए और बी दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर बनेगा। और डायरेक्शन मुझे क्या बताएगा, मुझे थंब, कि मैंने ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल की। बेटा सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए देखना चाहता हूं तो बेटा बी क्रॉस ए में देखिए मेरी फिंगर एस तो नहीं कर्ल हो सकती, इसके लिए मुझे हाथ को घुमाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर बी पर मेरी फिंगर है, इनको मैं ए की तरफ कर्ल करूंगा तो मेरा थंब किधर है, थंब डाउनवर्ड है। तो बेटा अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब इस केस में इसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की वो किधर होगी, वो डाउनवर्ड होगी। तो इसमें आप देखेंगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है, वो डाउनवर्ड है, मतलब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बात की बात है, लेकिन मैंने यहां पे लिखी हुई है नॉन कम्यूटेटिव। इस बात को जरा समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। बेटा ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट में याद करें वो ओबे करता था क्योंकि वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन यहां पर डायरेक्शन आ रही है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर नहीं है। हां, आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, जो मेरे पास ए क्रॉस बी है,
बेटा ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साथ में आप माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। वो यहां आपने देख लिया कि ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए किधर है, वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। बेटा इसकी एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिखी है। टॉर्क की बात की है तो टॉर्क क्या है जी, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इंशाल्लाह के टॉर्क में जाके जब डिस्कशन करेंगे तो फिर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी, एल ये किसके बराबर है, आर क्रॉस पी। तो आर पी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर इस पूरे जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो चलिए इस एग्जांपल है हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करें तो बेटा नॉन कम्यूटेटिव की बात तो हमने समझ ली, इसको तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं जी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। बेटा पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, पैरेलल वो होते हैं कि जिनके दरमियान थीटा कितना होता है बेटा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल कौन से होते हैं कि जिनके दरमियान एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये जो वेक्टर्स होंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें तो बेटा उसका रिजल्टेंट हमारे पास आता है नल वेक्टर। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, होता वो वेक्टर ही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। इसकी रीजन क्या है, अब देखिए इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, बेटा पैरेलल कब है, जब थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जब थीटा 0 के बराबर है तो a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन 0 यहां पर आ जाएगा बेटा, साइन 0 0 के बराबर होता है। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड 0 तो नल वेक्टर बन जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अगर हम साइन 180 पुट करें तो उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी। जब साइन 180 की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये वाला पूरा मैग्नीट्यूड फिर 0 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो नल वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो इन दोनों केसेस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, वो 0 नल वेक्टर आपके पास आएगा। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो बेटा आई क्रॉस आई, ये दोनों चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, इन दोनों में 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि जहां पर आपको आई क्रॉस आई नजर आए उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर हम बात करें जे क्रॉस जे की, तो ये जे जो है ये भी ये किसके अलोंग है, ये वाई के अलोंग है। तो जब दोनों वेक्टर वाई के अलोंग हो जाएंगे तो उनमें एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसी तरह के क्रॉस के की बात करें तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर आएगा। इनमें देखें ना ये सब हमारे पास एक जैसे हैं, तो एक एक्सेस के अलोंग अगर दो वेक्टर हैं तो बेटा या तो वो पैरेलल होंगे या वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। और दोनों केस में आप देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। तो आई होप सो कि आपको ये वाली बात जो है ये समझ में आ गई होगी। इसी तरह बेटा अगर हम सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब एक ही वेक्टर है उसी का आप वेक्टर प्रोडक्ट लें, ठीक है जी, तो वो भी नल वेक्टर ही बनेगा। रीजन, वो भी नल वेक्टर बनेगा हमारे पास। ठीक है, रीजन ये है कि जब हम एक ही वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो उसका एंगल कितना बनेगा, बेटा 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कि पैरेलल वेक्टर्स जब होते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा, वो नल वेक्टर आएगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट की, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इन सब में रिजल्ट क्या आएगा, इन सब में रिजल्ट नल वेक्टर के बराबर आएगा। तो आई होप सो कि आपको ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम चलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कि वो कौन से होते हैं जिसमें थीटा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है जी, परपेंडिकुलर जिस तरह आप देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, ये अब परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनमें 90 डिग्री का एंगल है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। बेटा इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या मतलब है, देखिए साइन कॉस और tan की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जब हम इसमें देखें साइन थीटा, थीटा अगर हम 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 के बराबर होगा। तो आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट ए बी के बराबर आएगा। और एन यूनिट वेक्टर जो है बेटा ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
क्लियर होगी बात। अब यहां पर अगर हम देखें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो बेटा अगर हम i क्रॉस j करते हैं, मतलब x और y एक्सिस के अलोंग अगर दो वेक्टर्स हैं इस प्लेन के अंदर पड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट किस में आएगा? रिजल्टेंट आपका z एक्सिस में आएगा। तो देखें k आ गया। अब इसी तरह अगर y और z एक्सिस के अंदर हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? उसके परपेंडिकुलर, ठीक है जी, x एक्सिस के अलोंग आएगा। इसी तरह अगर z और x एक्सिस के अलोंग आपका कोई वेक्टर हो दो जिनका आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो रिजल्टेंट किस में आएगा? रिजल्टेंट j में, मतलब y कंपोनेंट में उसका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि x, y और z ये आपस में सारे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेटा ये एक इस तरह लूप से आप देख सकते हैं कि अगर आप इसकी डायरेक्शन इस तरह रखें तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, k क्रॉस i इज इक्वल टू j, ठीक है जी। जिस तरह i क्रॉस j दैट इज इक्वल टू k, इसके बराबर ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर आप इस एरो के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, जिस तरह आप देखें j क्रॉस i करेंगे तो बेटा फिर माइनस k आएगा, ठीक है। j क्रॉस i अगर करेंगे तो माइनस k हो जाएगा। इसी तरह अगर आप k क्रॉस j कर लेते हैं, k क्रॉस j, तो फिर आपके पास माइनस i रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें कि आप क्या करते हैं जी, आप i क्रॉस k कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस j के बराबर आएगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर आपके पास आंसर प्लस में आते रहेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर रिजल्ट आपके माइनस के साथ जो है वो आएंगे, ठीक है जी। वो माइनस में क्यों आएंगे वो यहां हमने बात की। अगर a क्रॉस b को b क्रॉस a कर दिया जाए तो बेटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो डाउनवर्ड हो जाएगी, वो मतलब उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वो बेसिकली चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो मेरा ख्याल है बेटा आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हवाले से किसी किस्म का कोई इशू अब नहीं होगा। तो बेटा इसके बाद हम चलते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। आप को अगर दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा देखें उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जिस तरह देखें आपके पास ये दो वेक्टर्स है और आपने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। तो बेटा इनका रिजल्ट जो है वो आपको ये वाली एक्सप्रेशन देगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये आपके पास क्या होगा जी? एक्स का कंपोनेंट बन जाएगा, प्लस क्योंकि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में आएगा तो ये आई जे और के की फॉर्म में तीनों कंपोनेंट्स में आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये आपको y वाला कंपोनेंट देगा। इस तरह प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आपको इसका z कंपोनेंट देगा। बेटा अगर ये आपको याद नहीं रहता तो आप इसको इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आप जस्ट इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें और आपको आई जे और के की फॉर्म में उसका रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मेरा ख्याल है कि यहां तक बेटा आपको क्लियर हो गया है। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों ए और बी और उनके दरमियान एंगल है फाई, तो आप देखें जो बी का साइन कंपोनेंट है बी साइन फाई वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, ठीक है जी, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए बी साइन थीटा। तो अगर आप इस चीज पर गौर करें तो ये किस चीज के बराबर है? ये तो ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी के बराबर है। अब बेटा ये जो ए बी साइन थीटा है ये तो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर भी है, और ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी इनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर भी है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, बेटा एरिया ना बेसिकली हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो एक पैरेललोग्राम की एरिया जो है वो आपको देता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया बेटा अगर आप देखें तो वो किसके बराबर होता है? वो लेंथ इनटू हाइट के बराबर होता है। तो जो ए वेक्टर है वो आपको उसकी लेंथ दे रहा है, और जो बी साइन थीटा है वो आपको क्या दे रहा है बेटा? वो आपको उसकी हाइट दे रहा है। तो आप हाइट इंटू लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद कुछ एमसीक्यूज जो हैं इस टॉपिक के हवाले से उनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें बेटा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0,
a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, तो अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितने हो, क्या होगा एंगल। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं बेटा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसके बारे में सोचें बेटा, हमने यहां पर पढ़ा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इनके केस में जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वो नल वेक्टर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो बेटा इन गिवन ऑप्शन में आपके पास 0 है, यस, 180 है, नहीं है, तो आपका 0 जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा कि अगर a क्रॉस b का रिजल्ट 0 है तो उसके दरमियान एंगल कितना होगा बेटा, वो 0 डिग्री होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा एक और एमसीक्यूज की तरफ देखें, उसमें ये कह रहा है कि बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, अगर दोनों मतलब डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी, दो वेक्टर्स का जो है वो 0 है, मतलब आप डॉट भी लें क्रॉस भी लें जो मर्जी प्रोडक्ट लें, 0 रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब इन दो वेक्टर्स में क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है कि दे आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, या इधर द वेक्टर इज 0। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो अगर वो पैरेलल हैं, तो बेटा अगर वो पैरेलल हैं तो फिर इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, 0 नहीं हो सकता। अगर एंटी पैरेलल हैं तब वो नेगेटिव मैक्सिमम पे होंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि इधर द वेक्टर इज 0, मतलब कोई एक वेक्टर आपका 0 है तब ये चीज पॉसिबल है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद लास्ट एक एमसीक्यूज देख लें कि आपके पास यहां पर बेटा एक चीज गिवन है, एक आपको एक गिवन है, यहां पर देख लें, एक्सप्रेशन एक गिवन है आपको, जे डॉट और फिर ब्रैकेट में आपके पास है जी के क्रॉस आई। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या होगा, तो थोड़ा सा आप इस पर गौर करें कि द करेक्ट रिजल्ट, इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा। तो बेटा ब्रैकेट में पहले आप सॉल्व करें के क्रॉस आई को, तो के क्रॉस आई को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो बनता है जे यूनिट वेक्टर। अब बाहर देखें जे है, तो जे डॉट जे, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। तो बेटा जो गिवन ऑप्शन आपके पास जिसमें 0, 1, आई और जे, तो इसमें आप देखें कि इसमें आपका जो 1 ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। और बेटा इसके हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।